अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरशद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली अवान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजी रवैयों पर, और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं औरंगज़ेब सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ दे दें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जी मैं बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और यूनिवर्सिटी टीचर भी हूँ। तो ये मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मैं पढ़ने लिखने से वाबस्ता रहता हूँ, तरबियत से, ट्रेनिंग से वाबस्ता रहता हूँ। ख़ास तौर पे जो स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट के मामलात हैं या ओवरऑल जो सोसाइटी में चीज़ें फल फूल रही हैं उन पे कमेंट्स करना, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करना, ये मेरा काम है। सर जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारा जो आज की टॉक होगी, हमारी जो बातचीत होगी वो समाजी रवैयों पर होगी। सर हमारे मुआशरे में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे समाजी जो रवैये हैं वो क्या रोल अदा करते हैं? देखिए, जहाँ तक रवैयों का ताल्लुक है, चाहे घर हो, दफ्तर हो, कोई मुल्क हो, दुनिया हो, उसमें इंसान जिस तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी सोच को डिस्प्ले करते हैं फिजिकली, वो हमारे रवैये हैं, आदतों की बेस पे, सोच की बेस पे। तो जहां तक समाजी रवैयों की आपने बात की, एक समाज, एक मुआशरा तश्कील ही इन रवैयों की बुनियाद बुनियाद पे पाता है। अगर ये रवैये मस्बत हैं तो मुआशरे में तरक्की, खुशहाली, पॉजिटिविटी का दौर दौरा होगा। अगर ये रवैये ज्यादा मनफी हैं तो उसमें इंतशार, फसाद, नेगेटिविटी का जोर ज्यादा होगा। तो मुआशरे की शक्ल भी वैसी ही हो जाती है, उसका इमेज भी वैसा ही हो जाता है। इवन कि मुआशरे में जो सरगर्मियां हो रही हैं वो भी इससे बहुत सीरियसली इफेक्ट होती हैं। लिहाजा घर हो या दफ्तर या मुआशरा, वहां के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से अपने रवैये, अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर्स को डिस्प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर जैसा कि हम एक मजहबी तौर पे जो है उस लिहाज से अगर बात करें तो मज़हब में तो इतना ज़्यादा वो समाजी रवैये क्या काम करते हैं सर? जी देखिए, मजहब बेसिकली है ही आपको समाजी रवैयों के लिए तैयार करने के लिए। जितनी इबादात हैं, जितने इखलाकियात का दर्स मजहब देता है आपको, उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो मुआशरे में रवैयों की सूरत में निकलना है। अगर उन इबादात से या उन टीचिंग से रवैये बेहतर नहीं हो रहे उस मजहब के मानने वालों के, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गैप है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई मिसकंसेप्शंस हैं कि जो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही टीचिंग्स एक्चुअल डिस्प्ले में, एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन में, एक्चुअल रवैयों में। तो ये बहुत अहम है क्योंकि मजहब से ही आपकी अखलाकियात की बुनियाद आती है, मजहब से ही आपको एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करना है उसकी बुनियाद आती है। तो अगर उसका असर रवैयों पे नहीं है तो डेफिनेटली देयर इज प्रॉब्लम समवेयर। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर जैसा कि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे और कश्मीर मिला के 5 सूबे बनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान मिला के 5 सूबे बनते हैं। तो सर अगर हम देखें तो इन तमाम 5 सूबों के जो मजहबी या आप कह लें कि मुआशरती या समाजी, इनकी सब की इक़्तिदार अलग-अलग है। अगर शादी की तरफ हम जाएँ तो इनकी रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो सर इलाकाई रस्म व रिवाज के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपने बड़े इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए, ज्यादातर जो लोगों के रवैये हैं किसी एक समाज में, मुआशरे में, सकाफत जो है वहां की वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, उनका बहुत ज्यादा असर होता है रवैयों पे। जी, जी। वो चाहे मजहबी सकाफत हो या कल्चरल बिल्कुल। सकाफत हो। तो उसमें देखिए कि किसी भी मजहब के मानने वाले जिस इलाके में रहते हैं वहां की लोकल सकाफत उस मजहब पे भी असरअंदाज हो जाती है। लिहाजा हमारे रवैये जहां पे मजहबी अखलाकियात के मोहताज हैं, वहां पे जो इलाकाई सकाफत है, रस्म रिवाज हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रोजमर्रा की रूटीन है, उससे भी रवैये बनते हैं। तो दूर देरपा और दूर रस रवैयों को बनाने के लिए सकाफत बहुत अहम रोल प्ले करती है। और कई दफा तो साले हा साल, सदियों तक एक कौम, एक समाज के जो लोगों के रवैये हैं वो वहां की सकाफत के जेर तहत होते हैं।
तो जहां तक हमारी सकाफत का ताल्लुक है, तमाम इलाकों में जिनका आपने अभी नाम लिया, उसमें अभी टेक्नोलॉजी के आने से, इंटरनेट के आने से तकरीबन काफी चीजें ग्लोबल भी हैं, बट अभी भी बहुत सारे इलाके अपनी जो इलाकाई रवायात हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, वो बरकरार रखे हुए हैं, और उसका असर जो है वो उनके रवैयों पे भी है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि रवैयों पर उसका असर भी है। जबकि देखें ना, हम सऊदी अरब में सर देखा कि उनकी रस्म और रिवाज जो है महीनों तक चलती रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में है तो बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हुई हैं। जब सेपरेशन हुई 1947 में, तो बहुत सारी सर हमने हिंदुआना रस्में जो हैं वो भी अडॉप्ट कर ली। अब उनका हमारे मुआशरे के ऊपर अगर पुराने दौर की बात करें, तो पुराने दौर में तो बहुत ज़्यादा ये रस्मात जो है ज़्यादा नहीं की जाती थी। एक ही दिन में शादी हुई, दूसरे दिन वलीमा हुआ और बात खत्म। लेकिन अब तो सर 10-10 दिन जो है वो शादी पाकिस्तान में चल रही है। हाँ जी, ये बदलते हुए समाजी रवैयों की, एक बदलती हुई इक़दार की निशानी है कि इंटरनेट की वजह से जब आप ग्लोबल दुनिया के ममालिक को देखते हैं तो डेफिनेटली आप इन्फ्लुएंस होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी लोकल सकाफत में भी शामिल हो जाती हैं। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ कि देखा देखी बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी अडॉप्ट कर ली जिनका हमारे मज़हब या हमारी जो लोकल कल्चरल वैल्यूज़ हैं या सकाफत है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल दुनिया के होने का एक खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जब आप अपनी रूट से हटते हैं तो आप अपनी शनाख्त खोने लगते हैं। ये बहुत बड़ा एक खतरा है, जिससे जो मुआशरा आगाह होता है वो किसी ना किसी तरह अपनी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं सकाफत की, वो अपने रवैयों के साथ जुड़ी रखता है। लेकिन जो हमारी जैसी सोसाइटीज होती हैं वो बिल्कुल पानी की तरह जहां दिल चाहा बहते 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 अपनी असल शनाख्त भी खो देती हैं, और आखिर में किसी ऐसे बड़े समंदर में गिर जाते हैं कि जहां से अपना वजूद ही मिट जाता है। तो अपनी ये शनाख्त ही भूल जाते हैं। अपनी शनाख्त भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो कौमें इसका ख्याल नहीं रखती उनकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं रहती। बिल्कुल सर। सर रस्मी और गैर रस्मी जो हमारी इक़्तिदार हैं या समाजी रवैये हैं, इनके ऊपर हमारे जो पुराने दौर के लोग हैं, या हमारे आप ये कह लें कि आबा अजदाद हैं, तो उनका सर क्या असर होगा इसके ऊपर? क्योंकि हम तकरीबन वो तो भूल चुके हैं। अगर देखा जाए तो मुआशरे के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अगर हम देखें हमारे आबा अजदाद क्या करते रहे हैं, तो सर उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, वो तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पुराने जो तारीख है, या पुराने जो दादाओं परदादाओं ने या उससे भी पहले के लोगों ने जो कुछ किया, वो वक्त गुजरने के साथ साथ काफी डाइल्यूट होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि खास तौर पे जब से टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा असर पजीरी हुई है हमारी जिंदगियों में, तब से ये खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन बहुत सारी ऐसी नेशंस जिनकी बहुत कल्चरल रूट्स बड़ी स्ट्रांग थी, जो अपने रस्म व रिवाज में अपनी खानदानियत पे बहुत ज्यादा मान करते थे और उसके साथ इन टच थे, इवन वो भी डाइल्यूट हो रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग, वो उन पे ज्यादा असर होता है, जो कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग वैल्यूज या स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं रखते अपने आबा और अजदाद के कारनामों के बारे में, या अपनी इलाकाई जो खसूसियात है उनके बारे में। तो ये तो एक बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये होना ही है, इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो ममालिक अभी भी अपनी वैल्यूज को, अपने आबा अजदाद के कारनामों को, अपनी सकाफत को ज्यादा अहम समझते हैं, वो फिर इसका भी तदारक कर रहे हैं, सद्देबाप कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की असर पजीरी के बावजूद कैसे वो जुड़े रह सकते हैं तालीम के जरिए, कहानियों के जरिए, किताबों के जरिए, बच्चों की तरबियत के जरिए। वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे डेफिनेटली वो अपनी मजीद शनाख्त खोएंगे। ऐसी है सर, बिल्कुल। सर हमारी जो आजकल की जो नस्ल है, वो समाजी या मुआशरती लिहाज से तन्हाई का भी शिकार हो रहे हैं। नफसियाती तौर पर जो है वो बड़े जिसे कहते हैं ना कि डिप्रेस हो जाना, तो वो उसका भी शिकार हो रहे हैं। क्या सर इसकी ये वजह हो सकती है कि अपने मुआशरती कल्चर से जुदा होना? जी, एक वजह तो ये है कि वो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं घर वालों के साथ रहने की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की, लोगों से मिलने जुलने की, खुशी गमी में शामिल होने की, उससे भी बच्चों की बहुत तरबियत होती थी। जो कुछ फैमिलीज अभी भी ये कर रहे हैं तो उनके बच्चों में वाज़ेह फर्क नजर आता है। लेकिन अपनी सकाफत, रस्म और रिवाज और एक दूसरे के साथ जो फिजिकल मिलना जुलना है, उसमें कमी की वजह से लोग अब इंटरनेट में अपनी दुनिया बना बैठते हैं, और उन्हीं किरदारों को,
उन्हीं फेसबुक के मसनूई दोस्तों को, उसी मसनूई माहौल को अपनी जिंदगी बना लेते हैं और वो पूरी की पूरी जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे कट जाते हैं और फिर तन्हाई में ज्यादा रहना पसंद करते हैं वो, क्योंकि वो उस दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं। तन्हाई में रहना चूंकि थोड़ा एबनॉर्मल है और इंसान के लिए सबसे बड़ी जो टॉर्चर या पनिशमेंट है वो तन्हाई है। कैद तन्हाई में मुजरिमों को रखा जाता है इसीलिए कि उनको सजा दी जाती। तो जो बच्चे ज्यादातर तन्हाई का शिकार हैं और अपनी एक आर्टिफिशियल मसनूई दुनिया में रहते हैं, डेफिनेटली वो नॉर्मल नहीं हो सकते। ना उनकी सोच, ना उनके दिमाग का काम करना, ना उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, ना उनकी नेचर, ना उनकी आदतें, फिर डेफिनेटली वो अल्टीमेटली बीमारियों का शिकार होते हैं या तन्हाई की वजह से वो मुख्तलिफ नेगेटिव सोचते हैं और नौबत ड्रग्स तक और खुदकुशी तक और वायलेंस तक और एग्रेशन तक पहुंच जाती। या डिप्रेशन आजकल तो ऐसे हो रहा है जैसे आम खांसी जुकाम होता है, इस तरह आजकल के नौजवानों को डिप्रेशन हो रहा है। बिल्कुल सर, और वो खुद उसको दावत देते हैं खुशी से बीमारियों को। तो इसका डेफिनेटली असर है रवैयों। बिल्कुल सर। सर, दही और शहरी माहौल के समाजी रवैये में क्या फर्क है? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं तफसील से, बेसिकली देही जिंदगी शहरी जिंदगी में सकाफत का फर्क है। देहात में एक मखसूस बरादरी या चंद मखसूस बरादरियों के लोग रहते हैं, तादाद कम होती है, उनके रस्म रिवाज रिश्तेदारियां सब तकरीबन सेम होती हैं। उसी की बुनियाद पर उनका कल्चर, उनकी सोच और उनका उठना बैठना बनता है। शहरों में तरह तरह के लोग तरह तरह के इलाकों से आए होते हैं, वो अपना कल्चर अपनी वैल्यूज लेके आते हैं, लेकिन जब वो कंबाइंड होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग शनाख्त खो बैठते हैं और शहर का एक अलग सोच, एक अलग सकाफत बन जाती है। तो अगर तो देही इलाका हो या शहरी इलाका हो, अगर ये सकाफत लोगों को जोड़ रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की की तरफ लेके जा रही है, लोगों का आपस में प्यार बढ़ रहा है, मस्बत रवैये फरोग पा रहे हैं, तब तो ये ठीक है। जी जी। लेकिन अगर डाइल्यूट होने से इंतशार ज्यादा पैदा हो रहा है, तासुब ज्यादा पैदा हो रहा है, अदम एतमाद ज्यादा पैदा हो रहा है, अदम बर्दाश्त, तो फिर डेफिनेटली ये बहुत डेंजरस है। सर, इसमें अदम बर्दाश्त भी कम होती जा रही है कि एक दूसरे के रवैये को बर्दाश्त करना, उसको तहम्मुल से सुनना या उसका जवाब देना, ये भी सर खत्म होता जा रहा है। इसके बारे में कुछ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदम बर्दाश्त में खत्म होने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो फ्रस्ट्रेशन है। लोग मुतमईन नहीं है अपनी जिंदगियों से, जो वो पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा, उसकी अलग वजूहात है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी दूसरे की बात सुन के फट पड़ना, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को दूसरों पे थोपना, उसके बाद फिर इसमें ईगो आ जाती है, अपनी अनापरस्ती की वजह से अगले को छोटा करना, लेट डाउन करना। उसके बाद हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी रोल प्ले करती हैं, हमारी फिजिकल या जो ब्रेन केमिकल सिचुएशन है उसको खराब करने में। हमारी बहुत ही कम ग़िज़ाई अज्जा वाली और न्यूट्रिशन वाली और सेहत वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, एक्सेसिव फूड है, प्रिजर्वेटिव्स वाली सब्जियां खाते हैं, पोल्ट्री कैसी चल रही है, उसका भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल असर भी पड़ता है, जो आपके दिमाग की जो नसें हैं, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है, वो भी आपको अदम बर्दाश्त की तरफ ले जाती है। तो ये सारे रवैये लीड कर रहे हैं अदम बर्दाश्त की तरफ। सियासी अदम बर्दाश्त, मजहबी अदम बर्दाश्त, इवन जो समाजी इश्यूज हैं उस पर हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तामुल से नहीं सुन सकते और अपनी बात ठोंसना चाहते हैं, इसीलिए कहीं पे अच्छी बहस का या डिस्कशन का माहौल ही नहीं बन पाता, क्योंकि किसी ने भी अगर कोई ऐसी बात की जो दूसरों के ख्यालात से मुतसादिम है तो इवन लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हम तमाम लोग, बदकिस्मती ये है कि इसी बीमार एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और रहना चाहते हैं। इसका तदारुक नहीं करेंगे तो ये चीजें जाहिर है और डेंजरस होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल सर ऐसे। सर, रोजमर्रा जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के मौसर कोई तरीके बताएं। देखिए, नज़्म व ज़ब्त तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसकी अहमियत को समझा जाए। पूरी कायनात एक नज़्म व ज़ब्त के तहत चल रही है, तमाम सैयारे, सितारे, सूरज, चांद। ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन और सबक है हमारे लिए कि नज़्म व ज़ब्त
किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निज़ाम को चलाने के लिए लाजमी है। जो कौमें इस अहमियत को नहीं समझती, वो ज़ाहिर है टामक टोइयां मार के या थोड़ा सा स्टिक एंड कैरेट अरेंजमेंट करके या वक्ती अरेंजमेंट करके तो गुजारा कर लेती हैं। पर जो कौमें इसकी हकीकी अहमियत को समझती हैं, जो खानदान, जो फैमिलीज, जो सोसाइटीज, तो डेफिनेटली वो एक तरीके से, एक तरतीब से, एक डिसिप्लिन के तहत चलती हैं। जिन मुआशरों में हमारी तरह डिसिप्लिन की कमी होती है, वहां पे सड़कों पे हादसात की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे जो कतारें लगी हुई हैं, वहां पे धक्कम पेल और लड़ाई मार कुटाई के मनाजिर भी ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। सिफारशी लोग जो हैं वो बगैर डिसिप्लिन के चोर दरवाजों से अपने काम करवा लेते हैं, और जो बेचारा लाइन में लगा हुआ है उसका काम ही नहीं होता या देर हो जाती, उसकी सर लाइन ही लगी रहती है। इसलिए वहां पे एक अदम तवाजन, एक बदएतमादी की फिजा पैदा हो जाती है, और वो नतीजा डेफिनेटली फिर बर्बादी की, टकराव की सूरत में निकलता है, तबाही की सूरत में निकलता है। तो डिसिप्लिन के बगैर अगर कोई कौम या कोई फर्द ये समझता है कि वो जिंदगी जी लेगा और कामयाबियां हासिल कर लेगा, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है, पागलपन के अलावा कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर लड़के लड़कियां डिसिप्लिन को पसंद नहीं करते, और उसका नतीजा आपको बहुत शर्मनाक वाकयात की सूरत में भी मिलता है, तालीमी मयार की पस्ती की सूरत में भी मिलता है। जो इसको समझ जाते हैं वो अपनी सेल्फ को भी डिसिप्लिन करते हैं, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करते हैं, कामयाबी पाते हैं। सर, वालिदैन के लिए कोई आप पैगाम देना चाहिए नज़्म व ज़ब्त के हवाले से कि बच्चे को कब और कैसे जो है नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाना है? देखिए, नज़्म व ज़ब्त का अभी जैसे मैंने बात की, इंतहाई बेहंगम किस्म का खतरनाक मुजाहरा हमें सड़कों पे देखने को मिलता है, जहां पे कोई ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी नहीं, जहां पे किसी तरफ से भी कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा आ सकता है, बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है। और आए रोज आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं कि सड़कों पे लोग जख्मी हालत में या मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, और जब पता चलता है कि तेज रफ्तारी की सूरत थी और टकराव हो गया या किसी ने सिंगल लेन की खिलाफ वर्जी कर दी, तो इसको अगर हम अपनी जिंदगियों पे फिट करें तो वालिदैन के लिए देखिए, पैगाम तो मैं क्या पैगाम दूं, वालिदैन को सबसे पहले खुद डिसिप्लिन सीखना है और इसकी अहमियत को समझना है। आप अपने नसीहतों के जरिए, बातों के जरिए ज्यादा अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते, अमली तौर पे ज्यादा सीखते हैं वो। जब आप खुद प्रैक्टिकली अपने रवैयों में, अपने घर में वालिद भी, वालिदा भी एक डिसिप्लिन इंसान का इमेज पेश कर रहे हैं, तो बच्चे खुद बहुत सीखते हैं। और अगर अपना वो बचपना कहीं पे इस्तेमाल भी करना चाहें तो उनको समझाया भी जा सकता है कि इसका क्या नुकसान है, क्या नहीं। लेकिन अगर माँ बाप खुद डिसिप्लिन नहीं है, खुद वो डिप्रेशन का या फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, खुद उनकी जिंदगी बेतरतीबी से गुजर रही है, तो फिर बच्चों को डिसिप्लिन बनाना ऐसे ही है कि जैसे आप बिल्कुल एक दीवार में सर टकरा रहे हैं अपना, जिसका नतीजा किसी सूरत में अच्छा नहीं निकलना। तो पहला है कि वालिदैन को खुद वालिदैन की अहमियत को समझना चाहिए, अपने मकाम को समझना चाहिए, और वो जिस तरह का अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं उस तरह का नमूना पेश करना चाहिए, तब जाके ये बात आएगी। और फिर टीचर्स भी हैं, तो ये एक सिलसिला चला हुआ है बद डिसिप्लिन का, बदनज़मी का, लैक ऑफ अटेंशन का, कि घर में भी ज्यादा तरबियत पे तवज्जो नहीं है, डिसिप्लिन पे तवज्जो नहीं है। वो जब स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहां पे टीचर्स को भी कोई ज्यादा उनसे लगाव नहीं होता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं, अच्छे वालिदैन भी हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो उसके नतीजे में नौजवानों की एक अजीम फौज नजर आती है आपको, जो डिसिप्लिन से बिल्कुल परे हैं, और उनकी जिंदगी भी और उनकी रूटीन भी, उनके रवैये भी नज़्म ज़ब्त से बिल्कुल आ रही हैं। तो ऐसा तो किसी जगह पे नहीं हुआ कि बद डिसिप्लिन नौजवान नस्ल ने कौम को शानदार तरक्की दिलवाई हो या अपने मुल्क को वो लेके आगे बढ़े हों। तो ये तो तबाही की तरफ ही जाता है मामला। तो हमें चाहिए कि वालिदैन भी और तालीमी इदारे खास तौर पे डिसिप्लिन को कोई अहमियत दें, कोई अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको जरा कोई ऊंची जगह दें, तब जाके ये डिग्रियां भी काम आएंगी और स्किल्स भी काम आएंगे। डिसिप्लिन के बगैर तो दुनिया का कोई शोबा है, डिसिप्लिन के बगैर वहां पे कामयाबी
हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। एक मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देख रहा था। बाप और बेटा जो है ना वो रोड पे जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो वालिद से जो सिग्नल था वो ब्रेक हो गया, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई कैमरा लगा हुआ था और ना ही कोई ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे खड़ा था। तो वालिद ने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल जो है वो थाने की तरफ, जहाँ पे चालान वगैरह जमा करवाते हैं, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे जाकर कहा जी मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, तो मुझसे जुर्माना ले। मैंने कहा जी आपने वहाँ पर किसी वार्डन को देखा? उसने कहा नहीं जी बिल्कुल किसी को नहीं देखा। किसी कैमरे ने वॉच किया? तो कहता नहीं जी किसी ने वॉच नहीं किया। तो फिर आप चले जाते। वार्डन आगे से कहता जी आप चले जाते। तो उसने कहा जी देखें, मुझे ना तो कैमरे ने देखा ना किसी वार्डन ने देखा, लेकिन मेरा बेटा देख रहा था। अगर आज मैं चला जाता तो मेरा बेटा भी कल को इसी तरह करता। सर एक ऐसी मिसाल जो है मेरा ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर मिसालें जो हैं वो बयान करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया का काम सिर्फ इंतशार और फहाशी फैलाना नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी शेयर किए जा सकते हैं, क्लिप्स शेयर किए जा सकते हैं। ये भी एक फी ज़माना बहुत अच्छी सोशल सर्विस हो सकती है। जी सर। जी तो नाजरीन, आज हमने समाजी रवैये के ऊपर काफ़ी बातचीत की। तो हम औरंगजेब सोहरवर्दी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना टाइम हमारे लिए निकाला।